डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि गांधी जी आप ये क्या बोल रहे हो, मेरी समाज तो नालियों का पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझा रही है, सड़े हुए पशु पक्षियों का मांस खाकर अपनी भूख शांत कर रही है। मेरी समाज का क्या हाल है। उस टाइम पे अगर ये गांधी जी की चल जाती तो आज हमारा और आपका क्या होता। किसी को इस लोकतंत्र में हिस्सेदारी मिल सकती थी क्या? क्या अपन लोग मेंबर को चुन सकते थे क्या? सरपंच बना सकते थे क्या? जनपद पंचायत सदस्य बना सकते थे क्या? सांसद विधायक कोई भी प्रतिनिधि बना सकते थे क्या? क्योंकि ये ताकत किसकी है? ये वोट की ताकत। इस वोट की ताकत को हमें और आपको पहचानना पड़ेगा। ये माँ बहन बेटी इज्जत से बढ़ के है वोट। क्योंकि अगर वोट की इज्जत जो माँ बहन की बेटी की इज्जत है वही वोट की इज्जत है, और इसकी इज्जत हमने और आपने आने वाले समय में कर ली तो सब कुछ हम और आप सभी व्यक्ति आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि लगभग मैंने ऐसा देखा है कि लगभग जिस टाइम में लोकसभा का हम लोगों ने चुनाव में खड़ा हुआ था तो उस समय की बात है, तो कार्यकर्ताओं को हमको मना के गाड़ी में बैठाना पड़ता। तो इस विधानसभा में स्थिति देखी जाए तो यहाँ कम से कम 500-600 कार्यकर्ता है, लेकिन उस टाइम में सारे कार्यकर्ता अभी क्या स्थिति, किसी को अपन को झूठा आश्वासन थोड़ी देना है। और रही कांग्रेस और बीजेपी की बात, 70-75 साल कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने राज किया, लेकिन जहां पर SC, ST, OBC व्यक्तियों का अन्याय और अत्याचार और शोषण हुआ है तो वहां पर कौन आया है साथ में? आज देखिए क्षेत्र में, गांव में जगह जगह घटनाएं घट रही हैं। आज किसी व्यक्ति की कुल्हाड़ी से उसकी हत्या, किसी व्यक्ति की मैं गोली मार के उसका मदद कर दी। तो आपने कभी देखा कि कभी कांग्रेस का या बीजेपी का सांसद कभी कहीं धरना दे रहे हैं कि आपके प्रति उन लोगों ने कभी आवाज उठाई हो? हाथ उठाओ आप लोग। ये बात सत्य है कि झूठ है? कहां जाते हैं वो लोग? उठाओ। आज जब से भीम आर्मी का 9वीं वर्ष हो चुकी है तब से जहां क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जाए तो SC, ST, OBC के लोगों पर अन्य अत्याचार और शोषण और बलात्कार हो रहे हैं। उसकी आवाज कौन उठा रहा है? अपने बड़े भैया चंद्रशेखर जी आवाज उठा रहे हैं हर व्यक्ति की दुख सुख में। लेकिन और अदरवाइज जो पार्टी के लोग हैं चुनाव आने पर आपके पास आते हैं, बहुत प्रकार के प्रलोभन देते हैं। किसके लिए? वोट के चक्कर में कि हम आपको कुटीर दिलवाएंगे, आपको शौचालय दिलवाएंगे, आपको BPL में नाम करवाएंगे, आपकी पेंशन बनवाएंगे, आपको 5 बीघा का पट्टा करवा देंगे, आप लोगों को आंगनबाड़ी में भर्ती करवा देंगे, आपको अतिथि शिक्षक बना देंगे। ऐसे सारे मुद्दे में एकत्रित करके आप लोगों का और हमारा वोट देगा। और मैं ये पूछना चाहता हूं, इस धनिया धाना ब्लॉक की स्थिति, मंडी के पीछे बेचारे 25-30 आदिवासी लोगों ने कब्जा किया। जो भूमि 411, 412 शासकीय नंबर, वहां पर जो वे पेवर बीजेपी के रहे, और जब वहां पर अन्य अत्याचार हुआ तो उन्होंने किया, उन्हीं व्यक्तियों ने किया। हमारे बीच में सुबाराम जी उपस्थित बैठे हैं, ये घटना की पूरी जानकारी है इन लोगों की, क्योंकि वे लोग उन्हीं में से। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उनसे कुछ लेने की तो बिल्कुल सोचो कि ये लोग हमको कुछ फायदा देंगे। कभी जीवन में नहीं सोच लेना कि ये हमें 100 रुपए की 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया उनके कार्यकर्ता बन जाए तो ये लोग हमें कुछ फायदा देंगे। ये कभी बिल्कुल दिल और दिमाग से निकाल देना। अपना घर घर होता है और दूसरा घर होता है। आज स्थिति क्षेत्र में पूछी जाए तो आज मैं जनपद पंचायत सदस्य प्रेजेंट, तो मैं गांव में एक सप्ताह में एक बार क्षेत्र में घूमने के लिए जाता हूँ। तो क्षेत्र में देखी जाए तो किसी से पूछता हो तो भाई 2000 रुपये परिवार आय जी के नाम की सेक्रेटरी ने, 30,000 रुपया पहली किस्त 40,000 की आई PM आवास की, तो सेक्रेटरी ने अपना कैंडिडेट को पहुंचाया 40,000 रुपये को। मेरे
मेरे शौचालय की भी पैसा खा गए। पेंशन मेरी आज 8 साल से मैं भटकती फिर रही, लेकिन मेरी पेंशन भी नहीं बन पाई। आप लोग कहाँ सो रहे हैं? ये समस्या किसकी है? SC ST OBC की है कि किसी और की है बताओ? और किसी व्यक्ति की ये समस्या नहीं, ये समस्या है गरीब और मध्यम व्यक्ति, इनकी समस्या खास तौर से। लेकिन आज भी आपके दुख सुख में कभी आपके साथ नहीं आएगी। लेकिन मैं सम्मानित साथियों आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि समय बहुत हो गया है, वो बिल्कुल नहीं डरना है। वो महापुरुषों ने एक दुआ कहा कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। वो गुलामी के 1000 वर्ष हो चुके हैं, आजादी का ये। अरे गुलामी की तो आप पूरी पीढ़ियां काट दो, क्या मतलब निकलेगा गुलामी में जीवन जीने से? अरे आजादी का एक दिन भी जी लो तो वो भी अपन को काफी। इस मनुष्य यानी मैं मान लेते ने इतना प्यारा मनुष्य का जन्म दिया है और फिर भी इसको अपन बेफालतू में समय को नष्ट करते हैं। इसको अपन को टाइम को बर्बाद नहीं करना। और अपन सभी लोगों को भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ताओं किसी जसत भाई साहब की सोची जाए तो पूर्ण रूप से इनकी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। अगर सब लोग चाहेंगे तो ये कारवा आगे बढ़ जाएगा। तो सब लोग अगर यही सोचते रहेंगे कि कार्यक्रम रखा अपन ने 12 बजे का और आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? क्योंकि अपन को टाइम तो फिक्स करना पड़ेगा। अपने पास अगर धन नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अपन सब लोग साथ देने वाले तो है यहाँ पर। सभी लोगों से निवेदन यही करता हूं कि सभी लोग तन और मन से साथ दें। वो क्षेत्र में जहां पर भी घटना घटती है, किसी भी पंचायत में घटना घटती है, अगर कोई भी अधिकारी रिश्वतखोरी करता है, आपके साथ अन्याय किया, PM आवास के नाम पे पैसे ले लिए हैं, शौचालय के नाम पे ले लिए, पेंशन के नाम पे ले लिए, किसी चीज के नाम पे ले लिए, तो इस संबंध में मेरे को अवगत करना। हम और आप सभी लोग उसका अपन इलाज करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? क्योंकि इसमें आप सभी लोगों की सहयोग की जरूरत है। अभी मेरे को 2 दिन पहले प्रजापति समाज के लोगों ने क्या है, ये मंदिर है सीतापाटा मंदिर, तो यहाँ पर कम से कम 10 साल से ऊधम हो रहा है। यहाँ पर कम से कम 35-36 बीघा जमीन है। तो उनने कांग्रेस का शासनकाल रहा तो उन्होंने मेरे को 10 लेटर पेड़ बनाए, लेकिन हमको कई 30 साल कांग्रेस का भी शासन रहा तो तब भी हमको नहीं मिली। और अभी 5 साल, अभी बीजेपी का भी 15 साल हो गए जा रहा है केंद्र में, तो तब से भी कई लगातार लेटर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं मिली। लेकिन अब हम आपके साथ आना चाहते हैं। आपका हमने संघर्ष देख लिया कि आपने इस मूर्ति में क्या किया और उस गांव में क्या किया और आपने कैसे लगवाई है, तो हम आपके साथ आए कि भाई आ जाए। आपकी जो आपका जहां पर पसीना निचोगा तो वहां हम खून देने का काम करेंगे सभी, लेकिन किसी भी स्थिति में पीछा नहीं रहेंगे। हमें और आपको सभी लोगों को कंधे से कंधे मिला के काम करना। और जहां तक बुराई वाली बात आ गई, तो आपस में जहां तक किसी भी कार्यकर्ता को कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो उसको एक अंत में ले जाकर उसके कान में डालकर उसको सॉल्यूशन कर लें। ये नहीं होना चाहिए कि अपन सार्वजनिक यहाँ पर बैठे और चीज को अपन सभी लोगों के समक्ष करें, क्योंकि वो चीज गलत मैसेज चला जाता है। और अपन सभी लोगों को अनुशासन बना के चलना पड़ेगा। वो अनुशासन में हम आप रहोगे और अपनी जो एकता की शक्ति रहेगी, तो पंचायत तो क्या, अपन अच्छे मुख्यमंत्री को भी ये अपन हमें और आप में सभी लोगों में शक्ति, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। लेकिन विश्वास और भरोसा को हम आपको करना है। साथियों टाइम बहुत कम है, टाइम को देखते हुए मैं हमारे नेताजी को सुनना, साथियों को मेरा जय हिंद।